डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शकील अंजुम, आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज हम लोग चैप्टर 18 के MCQs जो हैं वो स्टार्ट करने लगे हैं। हमारे पास इसमें पेज नंबर 189 पर है, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस। हम लोगों ने इसमें से बेस्ट आंसर जो है वो सिलेक्ट करना है। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट, ए ऑप्शन है एटॉमिक मास, बी है एटॉमिक नंबर, सी है नंबर ऑफ प्रोटॉन, डी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें हमारे पास जो आइसोटोप्स आर सेम एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक मास, ए ऑप्शन आएगा, जो कि हमारा पहले का ए ऑप्शन बनेगा। दूसरे में वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम इज U92-238, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस आइसोटोप इज, ए ऑप्शन में 92 है, बी में 146, सी में 238, डी में 330 है। तो 238 में से जब हम एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन 92 डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 146, बी ऑप्शन आ जाएगा। तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है, विच अमंग द फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ मोस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, ए ऑप्शन में बीटा पार्टिकल है, बी में गैमा रेज है, सी में एन अल्फा पार्टिकल, डी में आल हैव द सेम पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। तो पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो सबसे ज़्यादा हमारे पास गैमा रेज की होती है, तो बी ऑप्शन जो है थर्ड का हमारे पास गैमा रे आ जाए। 4 हमारे पास है, व्हाट हैपन टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट विच एमिट्स 1 अल्फा पार्टिकल। तो हमारे पास जो 1 अल्फा पार्टिकल जो हमारे पास आ जाता है वो इसमें ए ऑप्शन में इंक्रीज बाय 1 है, बी में स्टेज द सेम है, सी में डिक्रीज बाय 2 है, डी में डिक्रीज बाय 1 है। जबकि अल्फ़ा डिके में हम लोगों ने पढ़ा था कि एटॉमिक मास नंबर में 4 डिक्रीज होते हैं और नीचे जो हमारे पास एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर है उसमें 2 डिक्रीज होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन आ जाएगा, एटॉमिक नंबर सी डिक्रीज बाय 2 आ जाएगा। 5 MCQs में द हाफ लाइफ ऑफ सर्टेन आइसोटोप इज़ 1 डे है, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ द आइसोटोप आफ्टर 2 days। तो 1/2 ए ऑप्शन, बी में है 1/4, सी में 1/8 है, डी में नन ऑफ दीज है, 1 पर 1/2 होगा, जबकि 1/2 सेकेंड डे पर 1/4 1/4 आ जाएगा। तो 5 का बी ऑप्शन जो है हमारे पास वो करेक्ट आ जाएगा। छठा MCQ है, व्हेन यूरेनियम 92 प्रोटॉन इजेक्ट्स अ बीटा पार्टिकल, हाउ मैनी प्रोटॉन विल बी इन द रिमेनिंग न्यूक्लियस। ए में 89 प्रोटॉन्स है, बी ऑप्शन में 90 प्रोटॉन्स है, सी में 91 है, डी ऑप्शन में 93 प्रोटॉन्स है। तो 6 का डी ऑप्शन जो है 93 प्रोटॉन्स वो हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसका 7 MCQs। रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द सन इज़ ड्यू टू, ए ऑप्शन में है न्यूक्लियर फिशन, बी में है न्यूक्लियर फिजन, सी में है बर्निंग ऑफ गैसेस, डी ऑप्शन है केमिकल रिएक्शन। तो इसमें बी ऑप्शन न्यूक्लियर फिजन हमारे पास आ जाएगा सी में। 8 में है, व्हेन अ हैवी न्यूक्लियर स्प्लिट इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियर द प्रोसेस वुड रिलीज न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन बी ऑब्जर्व द न्यूक्लियर एनर्जी, सी में रिलीज केमिकल एनर्जी, डी ऑप्शन है ऑब्जर्व केमिकल एनर्जी। तो हैवी न्यूक्लियर जब 2 हिस्सों में स्प्लिट होगा तो एनर्जी जो होगी वो रिलीज़ होगी, तो इसमें ए ऑप्शन आ जाएगा रिलीज न्यूक्लियर एनर्जी 8 में। 9 में है, द रीज़न कार्बन डेटिंग वर्ड्स इज डैट, ए पार्ट में है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सच स्ट्रॉन्ग इमिट्स ऑफ कार्बन 14 आफ्टर अ प्लांट और एनिमल डाइज इट स्टॉप्स टेकिंग इन फ्रेश कार्बन 14। सी में है, देयर इज सो मच नॉन रिडक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, डी ऑप्शन है, व्हेन प्लांट्स और एनिमल डाई दे ऑब्जर्व फ्रेश कार्बन 14। तो इसका बी ऑप्शन आ जाएगा, आफ्टर अ प्लांट और एनिमल डाइज इट स्टॉप्स टेकिंग इन फ्रेश कार्बन। जब एनिमल डाई होगा तो उसमें वो कार्बन फ्रेश लेना बंद कर देगी। उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है 18.4, उसमें हमें एक एज ऑफ फॉसिल फ्यूल जो है वो हमें दी हुई है कार्बन की, वो होती है 5730 ईयर्स। तो ये आपको मिलेगी पेज 184 पर। इसकी स्टेटमेंट है, कार्बन 14 कार्बन 12 रेशो इन अ फ्यूसल बोन इज़ फाउंड टू बी 1/4 डेट ऑफ द रेशो इन द बोन ऑफ ए लिविंग एनिमल। द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 5730 ईयर्स है, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ द फॉसिल। हम लोगों को इसमें 1/4 जो है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमें दी हुई हैं, वो हमें दी हुई हैं 2, क्योंकि 1/4 तक हम लोगों ने पहुंचना है। कार्बन की हाफ लाइफ हमें दी हुई है 5730 ईयर्स। इसमें सिंपल हम लोग इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एज ऑफ द फॉसिल इज़ गिवन बाई वो आ जाएगी 11,460 ईयर्स आ जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद चैप्टर 18 के हम लोग रिव्यू क्वेश्चंस करते हैं। रिव्यू क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे अपनी आपकी बुक का पेज नंबर 190 पर।
इसमें पहला रिव्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर, गिव अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। इसका आंसर आपको मिलेगा आपकी बुक का पेज 175 पर, और सिंबल जो होता है इसका XZA होता है। 18.2 रिव्यू क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म रेडियो एक्टिविटी, वाई आर सम एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव बट सम आर नॉट। तो इसमें रेडियो एक्टिव की डेफिनेशन आ जाएगी, और इसमें स्टेबल और अनस्टेबल के बारे में आप लोग लिखेंगे, या आपको मिलेगा पेज 176 और 182 पर। 18.3 रिव्यू क्वेश्चन है, हाउ कैन वी मेक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर्टिफिशियली डिस्क्राइब विद द सूटेबल एग्जाम्पल। ये पेज 182 पर आपको डेफिनेशन मिलेगी, जिसमें हम स्टेबल एलिमेंट पर जब हम न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की बम्बार्डमेंट करेंगे तो हमें आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलेगा। उसके बाद 18.4 जो हमारे पास रिव्यू क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 बेसिक रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस एंड हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। ये पेज 178 पर एक लॉन्ग क्वेश्चन है, न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन, उसमें अल्फ़ा बीटा और गैमा के बारे में मुकम्मल एक्सप्लेन करेंगे। 18.5 जो हमारे पास रिव्यू क्वेश्चन है, राइट द अल्फ़ा डिके प्रोसेस फॉर पेंटियम PA हमारे पास है, हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई प्रोटेक्टिनियम, उसमें हम लोग PA 91-234 के लिए वो कहता है इसमें पेरेंट और डाटर न्यूक्लियाई जो है वो हमें बताएं। प्रोटेक्टिनियम में हमारे पास PA 91-234 हमें गिवन है। तो इसमें जब हम लोग देखेंगे कि अल्फ़ा डिके में क्या होता है, ऊपर से 4 एलिमेंट डिक्रीज़ होते हैं, नीचे से 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो एटॉमिक मास नंबर है 234 थे, वो बन जाएंगे 230, जबकि एटॉमिक नंबर 91 में से 2 डिक्रीज़ होंगे, वो बन जाएगा 89 प्लस अल्फ़ा पार्टिकल प्लस एनर्जी, ताकि इक्वेशन भी बैलेंस रहे। तो इसमें प्रोटेक्टिनियम जो होगा जिसको हम पेरेंट न्यूक्लियाई का नाम देंगे, जबकि एक्टिनियम जो होगा उसको हम डाटर न्यूक्लियाई का नाम देंगे। तो ये एक मुकम्मल इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी इस रिव्यू क्वेश्चन में। 18.6 एक्सप्लेन वेदर द एटॉमिक नंबर कैन इंक्रीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिके, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। तो इसमें आप इसी क्वेश्चन के अंदर ही कुछ अमेंडमेंट कर लेंगे। एटॉमिक नंबर कैन इंक्रीज इनमें बीटा डिके, और इसकी एग्जाम्पल में आप लिखेंगे कार्बन 614। इसमें जब 1 इंक्रीज़ होगा बीटा में, तो आपको पता है एटॉमिक जो हमारे पास नंबर होता है उसमें 1 इंक्रीज़ हो जाता है और वो चीज़ डिक्रीज भी हो जाएगी, इक्वेशन बैलेंस होगी। जबकि ऊपर एटॉमिक मास नंबर में 14 वैसे का वैसे रहेगा, और 0 जो होगा वो ये शो करेगा ऊपर वाले में कोई चेंजिंग नहीं होगी। 18.7 रिव्यू क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसमें हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट की डेफिनेशन पूछी गई है, वो आपको मिलेगी पेज 180 पर बुक में। 18.8 है, इज रेडियो एक्टिविटी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, गिव योर आंसर विद अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। तो इसमें आप तो एक अमेंडमेंट कर लेंगे, यस रेडियो एक्टिविटी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और इसका आंसर है पेज 177 पर। 18.9 में व्हाट इज मेंट बाय बैकग्राउंड रेडिएशन, एनलेस सम सोर्सेज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन। इसमें आप लोग बैकग्राउंड रेडिएशन की डेफिनेशन और उसको सोर्सेज लिखेंगे, वो आपको मिलेगा 177 पर। 18.10 है, डिस्क्राइब 2 यूजेज ऑफ रेडियो आइसोटोप इन मेडिसिन इंडस्ट्री और रिसर्च। तो ये मिलेगा आपको पेज 183 पर। इसी तरह 18.11 जो है हमारे पास, व्हाट आर 2 कॉमन रेडिएशन हैजर्ड्स, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रिकॉशन दैट आर टेकन अगेंस्ट दैम। ये बुक के पेज नंबर 187 और 188 पर, यहाँ पर 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई से 2 पॉइंट्स लर्न करके लिख लेंगे। 18.12 में कंप्लीट द रिएक्शन है हमारे पास, यूरेनियम 92-235, इसमें एक अननोन एलिमेंट X54-140 प्लस हमने इसमें बताना है कौन सा एलिमेंट आएगा, और साथ ही 2 न्यूट्रॉन जो हैं वो इसमें रिलीज़ हो रहे हैं। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रोंशियम का एलिमेंट आएगा 3894, जिसकी वजह से ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। लास्ट रिव्यू क्वेश्चन है 18.13, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इज़ मोर रिलायबल एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी दैन न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद अ सूटेबल आर्गूमेंट। तो इसमें फ्यूजन जो होता है हमारे पास मोर रिलायबल है, लेकिन हम लोग यहाँ लिखेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज़ मोर रिलायबल है। और इसमें क्या होता है कि 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। इसका आंसर पेज 187 पर आपको मिलेगा। रिव्यू क्वेश्चन के बाद हम लोग चैप्टर 18 के न्यूमेरिकल जो हैं उनको मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। आज के लेक्चर में 18.1, 2, 3 न्यूमेरिकल जो है हमारे लेक्चर में है। 18.1 की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, हाफ लाइफ ऑफ N716 इज 7.3 सेकेंड, अ सैम्पल ऑफ
This nuclide of nitrogen is observed for 29.2 seconds. Calculate the fraction of the original radioactive isotopes remaining after this time. ये हमने फाइंड करना है। इसमें हाफ लाइफ ऑफ N716 हमें दी हुई है 7.3 सेकेंड, जिसको हम टी हाफ से ज़ाहिर करेंगे। टोटल टाइम को हम कैपिटल टी से नोट करेंगे, वो है 29.2 सेकेंड। जबकि ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड जो है वो हम लेट करेंगे एन नॉट इज इक्वल टू 1 जो है 100% के इक्वल है। जबकि फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल सैंपल एन हमने क्या करना है, मालूम करना है। फार्मूला हमारे पास है वी नो डैट एन इज इक्वल टू एन नॉट ओवर 2t। एन की वैल्यू अननोन है, एन नॉट गिवन है, 2 कांस्टेंट है, स्मॉल टी नहीं है। स्मॉल टी फर्स्ट वी फाइंड स्मॉल टी के लिए हम फार्मूला लगाएंगे कैपिटल टी ओवर टी हाफ। कैपिटल टी 29.2 है, टी हाफ 7.3 है। इसको डिवाइड करेंगे तो राउंड ऑफ करके 4 हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ जाएंगी, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। एन इज इक्वल टू एन नॉट ओवर 2t, 1/2 टी की वैल्यू आ जाएगी 4, तो 1/16 आंसर आ जाएगा। इसी तरह 18.2 हमारे पास न्यूमेरिकल है। कोबाल्ट 60 इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट विद हाफ लाइफ 5.25 ईयर्स। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल विल बी लेफ्ट आफ्टर 26 ईयर्स। इसमें हमें कोबाल्ट की हाफ लाइफ गिवन है टी हाफ 1.25 ईयर्स, जबकि टोटल टाइम 26 ईयर्स गिवन है। ओरिजिनल जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड सैंपल का है वो एन नॉट इज इक्वल टू 1 हम लेट करेंगे। एन हमने फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल सैंपल मालूम करना है। इसमें भी वही फार्मूला यूज़ करेंगे 18.1 न्यूमेरिकल की तरह। एन इज इक्वल टू एन नॉट ओवर 2t, जबकि यहाँ पर हमें स्मॉल टी की वैल्यू अननोन है, तो स्मॉल टी के लिए हम फार्मूला लगाएंगे इसमें कैपिटल टी ओवर टी हाफ। कैपिटल टी 26 है टोटल टाइम, जबकि टी हाफ 5.25 है। इसको डिवाइड करेंगे 4.95 आएगा, जिसको राउंड ऑफ करके हम 5 कर लेंगे। ये तमाम वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। एन इज इक्वल टू एन नॉट की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 और स्मॉल टी जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ हैं वो हमारे पास 5 हैं, तो 1/2 रेज़ टू पावर 5, तो n इज इक्वल टू 1/32 जो है हमारे पास रिमेनिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। इसी तरह 18.3 न्यूमेरिकल है। कार्बन 14 हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 5730 ईयर्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द क्वांटिटी ऑफ कार्बन 14 इन सैंपल टू ड्रॉप टू 1/8 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी। सिमिलरली ये भी 18.2 और 18.3 न्यूमेरिकल है। इसमें टी हाफ कार्बन की हाफ लाइफ 5730 ईयर्स गिवन है। एन जो है हमारे पास रिमेनिंग फ्रैक्शन 1/8 गिवन है। ओरिजिनल जो है उसको हम नोट 1 के इक्वल करेंगे। हमने कैपिटल टी टोटल टाइम निकालना है। फार्मूला है स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी ओवर टी हाफ। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे टी इज इक्वल टू स्मॉल टी मल्टीप्लाई टी हाफ, वो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। हम लोगों को इसमें स्मॉल टी की वैल्यू चाहिए, तो फार्मूला लगाएंगे एन इज इक्वल टू एन नॉट ओवर 2t, तो स्मॉल टी हमारे पास आ जाएगा 3। तो ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई कार्बन की हाफ लाइफ 5730 ईयर, तो 17190 ईयर आएगा, जिसको साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लिखेंगे तो कैपिटल टी इज इक्वल टू 1.72 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4 ईयर्स आएगा। अब तक मैं उम्मीद करता हूँ जबकि मैं अपने आपको चैप्टर नंबर 18 के न्यूमेरिकल्स, इसके अलावा MCQs और रिव्यू क्वेश्चन जो कराएं वो आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर इसमें से कोई बात समझ नहीं आई तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।